हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिनरल्स का प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था। उसमें एक टॉपिक बच गया था स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं। वो टर्म्स को हम लोग को पहले समझना होगा। जो नंबर वन टर्म आता है वो है मास। बोले तो मास क्या होता है? मास क्या होता है ना, कोई भी सब्सटेंस का अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसा है, अंदर का जो मैटर प्रेजेंट है वो कितना है। कहने का मतलब उसके अंदर एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है वो कितना है। इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। ठीक है। मैटर कहने का मतलब यही है एटम मॉलिक्यूल या कंपाउंड उसके अंदर जो है वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है हमेशा तो एक तरह से, हमेशा ना बोले लगभग, उसमें जब तक कि हम उसमें से कोई मैटर ना निकाल ले या मैटर उस सब्सटेंस के अंदर ना डाल दे तब तक तो उसका अंदर का कॉम्पोजिशन सेम है ना, मतलब उसका मास सेम रहेगा। तो मास कहने का मतलब क्या हो रहा है, मास एक तरह से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है उस सब्सटेंस के अंदर का जो सामान उसमें प्रेजेंट है उससे। इसको हम कह सकते हैं ना, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और मास का यूनिट क्या होता है? तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। अब क्या है ना, छोटा सा कंफ्यूजन आया होता होगा सर कि केजी हम लोग नापते हैं अपना, तो वजन नापते हैं, वजन को इंग्लिश में वेट कहते हैं। तो क्या ये वेट है? वेट का ही दूसरा नाम मास है? ऐसा ना है। जो हम लोग इंग्लिश में वेट वजन बोलते हैं ना, ये अलग चीज है यहाँ वाला वजन से। यहाँ क्या होता है देखिए, यहाँ पे जो वेट है ना, वेट एक अलग चीज है जिसका यूनिट केजी ना होता है और वो वजन भी नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ। जो दूसरा टर्म हम लोग समझेंगे वो है वेट। तो वेट क्या होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो पुलिंग फोर्स लगाता है ना, उस अमाउंट ऑफ फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर हम लोग धरती पे हैं तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ धरती पे खड़ा, तो धरती क्या है, मेरे को कुछ ना कुछ फोर्स लगा के अपने तरफ खींच रहा है। खींच क्यों पा रहा है? क्योंकि मेरे अंदर मास प्रेजेंट है। मास का आने का मतलब मैटर, मैटर का आने का मतलब मेरे अंदर एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड है। इसके कारण वही अर्थ मेरे को अपने तरफ कुछ ताकत लगा के खींच पा रहा है। उसी ताकत को हम लोग बोलते हैं वेट। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय वन ऑब्जेक्ट on another object। ठीक है। यहाँ पे जो अनदर ऑब्जेक्ट था, हम लोग धरती पे थे तो ये अर्थ था। वही मान लीजिए मैं चल गया मून पे। ठीक है, आओ चांद के पार चले, मैं आ गया मून पे। मून भी क्या करेगा, उसका भी एक क्षमता होगा ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने का। ठीक है, वो भी एक टेंडेंसी रखता है पुल करने का अपने तरफ। उसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? फोर्स। और उसी फोर्स को यहाँ पे बोलते हैं वेट। तो देखिए, मून है ना, जितना ज्यादा फोर्स लगा के
अर्थ अपने तरफ खींच सकता है, उतना ज़्यादा फोर्स लगा के मून अपने तरफ नहीं खींच पाता है। उसका क्या है ना, वो 6 टाइम्स लेस फोर्स लगा के अपने तरफ खींचता है। खींचता वो भी है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मेरा यहाँ पे मास है 60 किलो, ठीक है। मैं जब मून पे जाऊंगा, इधर कहानी है चांद का, इधर कहानी है हमारा पृथ्वी का। जब मैं मून पे जाऊंगा तो मेरे अंदर जो मैटर यहाँ पे था, सेम मैटर वहां भी रहेगा, तो वहां भी मेरा मास 60 किलो ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मास इंटू ग्रेविटी, जो कि 9.81 होता है। उसको हम लोग लगभग 10 लेके चलते हैं, लगभग 600 न्यूटन लग रहा है। तो मून पे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, मास तो यहाँ भी 60 किलो है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी मैंने क्या बोला, 6 टाइम्स कम है। यहाँ पे ग्रेविटी 10 था, 10/6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 टाइम्स लेस है। इसको हम लोग देखिएगा तो 6 कटेगा, लगभग 100 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ लग रहा था 600 न्यूटन ताकत से खींच रहा था, वहाँ 100 न्यूटन से। वेट चेंज हो गया, मास सेम चीज रहा। अब ध्यान रहेगा ना, मास और वेट दोनों अलग अलग है। मास हो गया, वेट हो गया। तो वॉल्यूम तो आप लोग समझते हैं, वॉल्यूम क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो होता है वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का एक रिलेशन पढ़ने के लिए एक टर्म आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस है, उस स्पेस में कुछ मास होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कुछ मास होगा उसमें। तो वो मास, कितना मास है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, इस दोनों मास और वॉल्यूम का जो रिलेशन है ना, वो डेंसिटी बताता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मास है उसका। तो मास इसका यूनिट देखिएगा तो मास का केजी होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। हम लोग सिर्फ ऐसा यूनिट अभी डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सा चीज था डेंसिटी। डेंसिटी जैसा ही ना एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेट। यूनिट वेट, डेंसिटी क्या था, मास और वॉल्यूम में रिलेशन था। यूनिट वेट क्या है, मास ना होके वो मास पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका मतलब वेट। वेट का रिलेशन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन किससे, वॉल्यूम से। चार को था टर्म, मास, वेट, डेंसिटी, यूनिट वेट। हल्का सा डिफरेंस था चारों में। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का हो जाएगा न्यूटन, वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। चलिए, अब हम अपने जो फाइनल टॉपिक था ना, मिनरल प्रॉपर्टीज, वो क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका एक और नाम है, इसको रिलेटिव ग्रेविटी बोलते हैं। अब बहुत जगह इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, रिलेटिव ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। ये है क्या चीज, मैं क्या करता हूँ ना, जो बुक में फॉर्मूला लिखा रहता है उस फॉर्मूला को मैं एक बार आपको बोर्ड के सामने लिख देता हूँ,
और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपको फील कराने का कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या चीज़, फिजिकली रियल लाइफ में क्या चीज़ है वो। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी का आप देखिएगा बहुत जगह फॉर्मूला लिखा रहता है किताब में। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे हमारा सब्सटेंस क्या है, मिनरल है, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये 4 डिग्री सेल्सियस का कहानी मैं बताऊंगा, घबराइए नहीं। पहले इसका हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। या फिर बहुत जगह डेंसिटी ना लिख के यूनिट वेट लिख देता है। डेंसिटी क्या था, मास या वॉल्यूम में रिलेशन था, लेकिन यूनिट वेट क्या था, वेट और वॉल्यूम में। यहाँ पे लिख देता है यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। दो का फॉर्मूला रहता है, इससे क्या है कि और कुछ फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। मान लीजिए पानी का जितना वॉल्यूम लिया है, सेम वॉल्यूम हम ऊपर भी ले लेते हैं सब्सटेंस का, वॉल्यूम सेम हो गया। ये क्या था, डेंसिटी था मास बाय वॉल्यूम, नीचे भी है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम हो गया, बच क्या जाता है ऊपर, मास। इसको ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर 4 डिग्री। 4 डिग्री ना पीछे छोड़ेगा, समझ लेंगे इसको अच्छा से, टेंशन ना लीजिए। ये क्या था, वेट बाय वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम ले लिए तो वेट बच जाएगा, वेट का रिलेशन भी ले सकते हैं। तो वेट ऑफ सब्सटेंस बाय वेट ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। ये चारों फॉर्मूला ना एक के चीज है, एक से दूसरा आ जाता है, लेकिन किताब में कभी ये रहता है कभी वो रहता है। मैं क्या किया, चारों को एक साथ लिख दिया ताकि आप कहीं भी देखें तो ध्यान रहे कि चीजें एक के है। अब देखिए, ये तो था किताबी बात। रियल में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज है, ये जो फॉर्मूला मैं लिखा था ना स्पेसिफिक ग्रेविटी का, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे। हमने क्या किया ना, साइंटिस्ट सब ने मिलके वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी निकाल लिया। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस निकाल लिया, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, पता कर लिया। मान लीजिए हम सब्सटेंस के जगह पे पानी ही ले लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ पानी 1000 kg पर मीटर क्यूब, नीचे भी डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000। यहाँ से क्या पता चल रहा है ना, पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 आ रहा है। आपको यह भी पता होगा मेरकुरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6। ठीक है, पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। क्या है 13.6 करने का मतलब, हो क्या रहा है। देखिए आपको पता होगा दुनिया में कोई भी दो बॉडी को कंपेयर करने के लिए, अगर कंपेयर करना है, अगर मैं बोल दिया, देखिए मैं यहाँ पे 3 लाइन बना दिया, मैं आपको बोलूंगा कौन बॉर है, आप बोलिएगा ये बॉर है, हम बोलेंगे ये भी तो बॉर है इससे, लेकिन मैक्सिमम लोग शुरू में बोलेगा यही बॉर है। तो क्या है ना, कोई भी दो चीज को अगर हम बड़ा छोटा या कुछ कंपेयर करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, ये इसके रिस्पेक्ट में बॉर है, और ये क्या है, दोनों के रिस्पेक्ट में बॉर है। ऐसा क्या है ना, ये भी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी रिलेटिव स्टडी करने के लिए आया था, बोल दिया ना
पानी को ले लो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, और इससे जो ज़्यादा भारी सामान, ज़्यादा डेंस सामान, या ऐसा सामान जिसका ज़्यादा यूनिट वेट हो, या ज़्यादा वेट हो, या ज़्यादा मास हो, उसको क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा देंगे। कितना ज़्यादा देंगे? उतना ज़्यादा देंगे जितना गुना ज़्यादा पानी से वो भारी होगा, या भारी भारी होगा बोलिए, या ज़्यादा उससे डेंस होगा। चारों टर्म एक ही चीज़ था, लगभग सेम चीज़ होता है। तो देखिए 13.6 मेरकुरी कहने का मतलब क्या हुआ कि पानी से जो मेरकुरी है ना, वो 13.6 गुना ज़्यादा वजन है उसमें, ज़्यादा भारी है या ज़्यादा टेंस है। इसका मतलब इतना ही है। इसी को देखिए, हम लोग बार बार तो यह नहीं कह सकते हैं कि पानी का 13.6 गुना ज़्यादा टाइम्स भारी है। सॉरी, मेरकुरी पानी से 13.6 टाइम्स ज़्यादा भारी है। या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया फिर उसका बोलेंगे यह ऑब्जेक्ट पानी से x टाइम्स ज़्यादा गुना भारी है या हल्का है। बार बार क्या इतना लंबा सेंटेंस ना बोल के छोटा सा बोल देते हैं, भाई उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, मेरकुरी का 13.6 से समझ जाना होता है। इससे समझ जाना होता है कि ये 13.6 टाइम ज़्यादा वजन है इसमें। बस इतना ही था ये। अब जो कहानी था ना 4 डिग्री सेल्सियस काहे लेते थे, वो मैं आपको समझाता हूँ। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ना, पानी का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, देखिए एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। ये लाइन लिख दिया, आपको समझ में कुछ नहीं आया, इसको अब मैं समझाता हूँ। इसको समझाने के लिए क्या है, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी जाना होगा, मतलब थोड़ा सा हमको स्ट्रक्चर देखना होगा पानी का, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ आइस का। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मान लीजिए 4 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये 4 को वाटर मॉलिक्यूल है, आपस में है ना, ये चारों वाटर मॉलिक्यूल आपस में 0 डिग्री सेल्सियस पे की बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस का बात। स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है टेम्परेचर के अनुसार, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहता है, आपस में लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखते हैं। अब क्या होता है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब जो 0 डिग्री सेल्सियस था ना, ये टेम्परेचर को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए 1 हो गया। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा और कमजोर होने लगता है और टूटने के कगार पे आ जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही जाते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ना, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। और पहले क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे ना, उस स्पेसेस में ये H2O मॉलिक्यूल जाके सम जाता है, फिक्स हो जाता है। तो मान लीजिए डेंसिटी का ही फॉर्मूला था, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। पहले जितना वाटर मॉलिक्यूल था, अभी भी टेम्परेचर बढ़ा के जब हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे आए, तो वाटर मॉलिक्यूल तो उतना ही है, मास तो सेम है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया 4 डिग्री सेल्सियस पे। टूटने से क्या हुआ, ज़्यादा पास आ गए मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा पास आ गया, वॉल्यूम कम गया, वॉल्यूम कम गया, डेंसिटी बढ़ गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का वॉल्यूम कम होता है
और वॉल्यूम कम होने के कारण डेंसिटी ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने लिखा क्या था, मैक्सिमम होता है। ये तो सिर्फ 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच का बात है। 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर जाइए, 5 पे आइए। 5 पे आइएगा तो क्या होता है ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में एकदम घुसेर के जो सटे हुए थे ना, इनमें थोड़ा सा मोशन आने लगता है। मोशन आने का इंजीनियरिंग में कहिए काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाता है मॉलिक्यूल्स में। टेम्परेचर जैसे जैसे राइस होगा, जैसे जैसे राइस होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। अभी भी क्या है, उतना ही मॉलिक्यूल्स है, मास सेम है। दूर गए, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी घटने लगा। पता है क्या चल रहा है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे गए, उसके ऊपर मान लीजिए 100 पे गए, तो 0 से 4 की तरफ गए ना, डेंसिटी बढ़ते बढ़ते 4 पे बढ़ गया, और फिर 4 से ऊपर गया तो फिर घटने लगा। तो भाई मैक्सिमम तो 4 पे ना मिला, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है और मिनिमम वॉल्यूम होता है। इसीलिए क्योंकि 4 ही डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम होता है, इसलिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उस फॉर्मूला में 4 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड मान के चला गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपने सुना होगा साइंस या फिजिक्स में, आइस क्या है ना, फ्लोट करता है वाटर पे। क्यों करता है, तो आइस का डेंसिटी कम होता है। इतना क्या है ना, सबको पता रहता है, या बच्चा याद भी कर लेता है। लेकिन उसका रियल रीज़न क्या होता है ना, उस रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने क्या बताया था, आइस का स्ट्रक्चर 0 डिग्री सेल्सियस पे, या बोलिए पानी का स्ट्रक्चर 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वह आइस के फॉर्म में रहता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को जो मैंने बोर्ड में बनाया है, इसको अगर छोटा छोटा लेवल पे बनाना चाहेंगे ना, इसको हम ऐसा बना सकते हैं, या एक काम करिए, इसको मैं हटा देता हूँ। इसी स्ट्रक्चर को मैं दूसरे तरीके से बना के आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आइस है, आइस में मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर रहता है। तो उसका है ना कुछ स्ट्रक्चर ऐसे करके बनता है, ऐसे ऐसे मिल के एक बहुत ही पैटर्न वाला स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ इस तरह का। देखने में अगर आप स्ट्रक्चर को कभी देख पाइएगा ना आँख से, तो बहुत ही खूबसूरत होता है, एक परफेक्ट पैटर्न बनाता है। वही पानी है जो आइस बनने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसी में जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब जो आइस है, वो आइस क्या है, पानी में कन्वर्ट हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, H2O मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आता है, और ये मॉलिक्यूल्स क्या करता है, थोड़ा सा उतना ही स्पेस में, जितना स्पेस में ये आइस का, आइस के टाइम में जो वाटर का मॉलिक्यूल्स था, उतना ही स्पेस में वाटर का मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा ही, वाटर का मॉलिक्यूल्स उतना ही स्पेस में आ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं ना, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, और ये लोग और आपस में आते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो पहले जगह लेता है ना, उस जगह में भी अब H2O का मॉलिक्यूल्स आ जाता है। तो देखिए मैंने बताया था डेंसिटी क्या था, मास बाय वॉल्यूम, दोनों क्या है, वॉल्यूम सेम है। इसका मान लीजिए वॉल्यूम भी है, तो इसका भी वॉल्यूम भी है। लेकिन जितना वाटर मॉलिक्यूल इसमें है ना, उससे उसमें ज़्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग था,
और वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट के उस जगह पर भी वाटर का मॉलिक्यूल आ गया है। उससे क्या होता है ना, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल है मतलब ज़्यादा मैटर है, मतलब मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा कब है? पानी के केस में। ये क्या है? पानी है, वाटर, ये आइस है। आइस के केस में क्या हुआ? मास ज़्यादा हो गया कंपेयर टू आइस। माइस मास ज़्यादा जैसे हुआ, मास क्या है? डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मास ज़्यादा हुआ इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा हुआ। इसके कारण वाटर का डेंसिटी आइस से ज़्यादा होता है, या बोलिए आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है, इसलिए फ्लोट होता है। ये क्या है ना, मॉलिकुलर लेवल पे होता है। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ डायग्राम बना के समझाने की कोशिश किया था, होप कि समझ में आ गया होगा। ये क्या था, मिनरल्स का लगभग जितना प्रॉपर्टीज था हमने डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वीडियोस और आएगा टॉपिक्स कवर करेंगे। धन्यवाद।